Hello everyone. So in the previous class, we were discussing about the various kinds of erosional karst landforms. तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. उसमें हमने पढ़े थे landforms like swallow holes, sink hole, doline, युवाला और caves के बारे में पढ़ा था. तो वो थे सारे erosive karst landforms. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे about the various kinds of depositional karst landforms. The first one is stalactite and stalagmite. नाउ ये क्या है? दीज आर द मिनरल फॉर्मेशंस इन द केव्स. तो मिनरल्स की वजह से ये कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं केव्स में, तो उन्हीं को बोलते हैं स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट. और ये बनते कैसे हैं? जब पानी नीचे गिरता है इन केव्स के थ्रू, ड्रिपिंग वाटर, जब पानी रिसता हुआ नीचे गिरता है, तो उसकी वजह से जो पानी में डिजॉल्व मिनरल्स थे, और मिनरल्स कहाँ से आए? बिकॉज ये जो सैंडस्टोन, ये जो सॉरी लाइमस्टोन की रॉक्स हैं, डोलोमाइट की रॉक्स हैं, जिप्सम की रॉक्स हैं, तो ये रॉक्स में मिनरल्स हैं. जब वाटर इनको इरोड करता हुआ जाता है तो वो मिनरल्स ही इस पानी में मिलकर सोल्यूशन बन जाते हैं, और वो जब पानी नीचे गिरता है तो अपने साथ ये मिनरल्स भी लेके आता है. तो इन्हीं मिनरल्स की वजह से ये अलग फॉर्मेशंस देखने को हमें मिलती हैं विच आर नोन एज स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट, और मेनली ये केव्स में देखने को मिलती है. नाउ स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट में डिफरेंस क्या है? जो स्टैलेक्टाइट है ये कैसे बनता है? When the water dripping from the roof of the cave towards the floor gets evaporated, it deposits the limestone that it was carrying with it. This limestone will grow downwards from the roof towards the floor to form the structures called stalactite. Now क्या है? इन caves के थ्रू जब पानी ऐसे नीचे ड्रिप करता हुआ गिरता है, तो उस पानी में सिंस हमने अभी बोला कि मिनरल्स हैं, मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो पानी तो ऐसे मूव करता हुआ नीचे ड्रिप कर रहा है, गिर रहा है ऊपर से नीचे. तो जो वो केव है उसकी रूफ से वो फ्लोर की तरफ ऊपर से नीचे ऐसे पानी गिरता हुआ जाता है. ना पानी तो इवेपोरेट हो जाता है इवेंचुअली, बट उसमें जो मिनरल्स थे वो इवेपोरेट नहीं होंगे. तो वो मिनरल्स जो थे वो यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट होते हुए जाते हैं. तो पानी तो इवेपोरेट हो जाता है बट वो मिनरल्स ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं. तो वो मिनरल्स ओवर द टाइम ऐसे डिपॉजिट होते जाते हैं और पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टैलेक्टाइट. तो स्टैलेक्टाइट का मेन फीचर क्या है कि ये जो केव है उसकी रूफ से नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लटकते हुए मिलते हैं. तो ये जो रूफ है केव की, जो छत है वहां से नीचे लटक रहे हैं, तो इनको टाइटली पकड़ना पड़ता है कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए. तो उससे हम लोग टाइट से हम लोग याद रख सकते हैं कि जो स्टैलेक्टाइट है वो रूफ से नीचे लटकता है. सो इट ग्रोस डाउनवर्ड्स फ्रॉम द रूफ टूवर्ड्स द फ्लोर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये टाइटली पकड़ के बैठा हुआ है सो दैट ये गिर ना जाए. तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि स्टैलेक्टाइट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वाइल जो स्टैलेग्माइट है वो इसका उल्टा है, वो नीचे से ऊपर जाएगा. तो स्टैलेग्माइट क्या है? When the water dropped from the roof of the cave evaporated, it deposits the limestone which it was carrying. So this limestone will slowly grow upwards from the floor towards the roof. तो यही मेन दोनों में डिफरेंस है. So it will grow upwards from the floor towards the roof of the cave and form the structure called stalagmite. जहां स्टैलेक्टाइट जो था वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, तो उसकी जो ग्रोथ हो रही है, उसकी जो फॉर्मेशन हो रही थी, वो रूफ से नीचे की तरफ हो रही थी, वाइल जो स्टैलेग्माइट है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा. सो स्टैलेग्माइट कैसे बनता है? जब वाटर जो ऊपर से ड्रॉप कर रहा था, रूफ से नीचे गिर रहा था, इवेंचुअली वो इवेपोरेट हो जाएगा. ना इवेपोरेट तो पानी हो जाएगा, बट जो उसमें मिनरल्स थे वो बचे रह जाएंगे. ना वो मिनरल्स वैसे ही ऐसे डिपॉजिट होते जाते हैं, और जैसे ओवर द टाइम ये डिपॉजिट बढ़ता जाएगा तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हुए जाएंगे. सो दिस इज द स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन. तो अगर हम लोग इसमें देखें तो दीज आर द स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट. जो ऊपर से नीचे की तरफ लटक रहे हैं उनको टाइटली पकड़ना पड़ता है सिंस वो गिर ना जाए. तो टाइटली पकड़ के बैठा हुआ है जो, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव टुवर्ड्स द फ्लोर. तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैलेक्टाइट. तो ये जो स्ट्रक्चर्स तीखे नुकीले से स्ट्रक्चर्स हैं इनको स्टैलेक्टाइट बोलेंगे, जो रूफ केव की छत से नीचे की तरफ लटक रहे हैं, तो इनको बोलेंगे स्टैलेक्टाइट. सो टाइट बिकॉज इनको टाइटली पकड़ना पड़ता है, ये नीचे ना गिरे, तो स्टैलेक्टाइट.
स्टैलेगमाइट कौन से हैं? ये जो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो दीज आर द स्टैलेगमाइट। सो जो लटक रहे हैं वो स्टैलेक्टाइट हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो स्टैलेगमाइट हैं। तो यही इनका डिफरेंस है। तो ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ऊपर से छत से, दे आर स्टैलेक्टाइट, वाइल जो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं दे आर स्टैलेगमाइट। So these are the stalactite and stalagmite. Second feature is pillars. The growing stalactite and stalagmite they can eventually join together to form these pillars. अब क्या है कि ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट स्लोली स्लोली ग्रो करते रहेंगे, तो ओवर द टाइम ये जो नीचे की तरफ आ रहा है स्टैलेक्टाइट ये भी ग्रो करेगा, और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ स्टैलेगमाइट जा रहा है ये भी ग्रो करता जाएगा। तो ओवर द टाइम ये ग्रो करते जाएंगे दोनों, और एक पॉइंट आएगा जब ये यहाँ पे मिल जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर पिलर की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर जो है ये बन जाएगा आफ्टर द स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेगमाइट दे मीट विद ईच अदर। तो इस तरह से एक बड़ा सा पिलर बन सकता है, तो इसी को बोलते हैं केव पिलर्स। So the meeting of stalactite and stalagmite will form a structure that is called as pillar. तो ये पिलर की तरह दिखता है इसीलिए इसका यही नाम है। So these are the cave pillars. तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट जब इवेंचुअली मिल जाएंगे ग्रो करते हुए तो एक ऐसे पिलर बन जाता है। So this is how it looks. ये स्टैलेक्टाइट है, यहाँ से पानी गिरता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा, पानी यहाँ से जो एवापोरेट हो गया और अपने पीछे सॉल्ट्स छोड़ गया, मिनरल्स छोड़ गया, तो ये डिपॉजिट होके यहाँ पे स्टैलेगमाइट बन गया, यहाँ पे स्टैलेक्टाइट बन गया, और ये स्लोली यहाँ पे मीट करके एक ऐसे पिलर की फॉर्म ले लेंगे। तो इस तरह से ये पिलर बन जाएगा। सो दिस इज द वेरियस काइंड्स ऑफ डेपोजिशनल कास्ट लैंडफॉर्म्स। तो हमने देख लिए दोनों तरह के लैंडफॉर्म्स, कास्ट टोपोग्राफी में डेपोजिशनल भी और इरोजनल भी। नाउ जस्ट टू सम अप, तो ये है स्वेलो होल, जहाँ पे जो सरफेस वाटर है वो जो स्ट्रीम है वो यहाँ पे आके डिसअपेयर हो जाएगी, तो इस एक पर्टिकुलर डिप्रेशन में आके वो पानी सारा मिल जाएगा और यहाँ से नीचे वो परकुलेट करता जाएगा टुवर्ड्स द सब सरफेस लेवल्स, अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिल जाएगा। सो दीज आर द स्वेलो होल्स। दीज आर द सिंक होल्स, ये भी वैसे ही डिप्रेशन है और ऑलमोस्ट सर्कुलर डिप्रेशन है, और इनके नीचे हो सकता है कि यहाँ से जो रूफ है ये कोलैप्स की हुई हो। सिंक होल ही बड़े होके जब इनका ये पर्टिकुलर यहाँ से सारा स्ट्रक्चर टूट के गिर गया, ये सारा कोलैप्स्ड पार्ट है, तो जब ये कोलैप्स्ड पार्ट ऐसे नीचे गिर जाता है तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोलीन। दैट इज बेसिकली द एनलार्ज्ड सिंक होल्स। तो सिंक होल ही जहाँ पहले सिंक होल इस तरह से होगा यहाँ पे, इवेंचुअली ये सारा पार्ट टूट के नीचे गिर गया और ये एक ऐसा बड़ा सा डिप्रेशन बन गया, दैट इज नोन एज डोलीन। यूवालास क्या है? दे आर एनलार्ज्ड डोलीन। तो सिंक होल एनलार्ज हो गया तो डोलीन बन गया, डोलीन एनलार्ज हो गया तो यूवाला बन गया। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे डोलीन्स मिल के ऐसे एक एक डिप्रेशन वाली ऐसे वैली की फॉर्म में दिखते हैं हमें। तो दीज आर द यूवालास। तो ये जो ये पार्ट है, शेडेड पार्ट है, दैट इज द यूवालास, जो कि ऐसे डिप्रेस्ड हैं, एनलार्ज्ड हैं, एक्सटेंसिव डिप्रेशंस हैं, बेसिकली एनलार्ज्ड डोलीन ही हैं। तो दीज आर द यूवालास। और फाइनली हमें जो डेपोजिशनल फीचर्स देखे हैं उनमें हमने देखा कि केव में हमें स्टैलेक्टाइट जो कि दे एक्सटेंड फ्रॉम द roof of the cave towards the floor, while stalagmite they extend from the floor of the cave towards the roof of the cave. इवेंचुअली ये ग्रो करते जाएंगे और ग्रो करते हुए ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे और इस तरह से पिलर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे ये है, ये भी एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, ऐसे पिलर बन जाएगा, यहाँ पे भी एक टाइम पे मिलके ऐसे ये पिलर बन जाएंगे। तो these are the various kinds of erosional as well as the depositional features of karst topography. So this is all about the karst topography, और जो बाकी अलग तरह की टोपोग्राफी हमारे पास बची है वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे।